अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलाना मोहम्मद तकी रज़ा सक़ाफ़ी फिर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज हम बात करने वाले हैं हज़रत औरंगज़ेब अलैहि रहमतुर रिदवान के बारे में, जिन्होंने हिंदुस्तान पर 1658 से लेकर 1707 तक हुकूमत की, जिनके बारे में अंग्रेज़ और पढ़े लिखे लोग जो ताअस्सुब परस्त नहीं हैं, तो उनके बारे में अच्छी बातें लिखते हैं और वो उनकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन जिस हिंदुस्तान को हज़रत औरंगज़ेब अलैहि रहमतुर रिदवान ने तरक्की की ऊंचाई तक ले गए, उसी इंडिया और हिंदुस्तान में रहने वाले कुछ लोग उन्हीं हज़रत औरंगज़ेब अलैहि रहमतुर रिदवान की बुराई करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ के इस देश के लोग हज़रत औरंगज़ेब अलैहि रहमतुर रिदवान को बुरा भला कहते हुए नज़र आते हैं। सिर्फ़ इस देश के लोगों की बात ही नहीं, बल्कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तक ने हज़रत औरंगज़ेब अलैहि रहमतुर रिदवान के बारे में गलत कहा और उनकी बुराई की। उनका जुमला ये था कि जब भी कोई औरंगज़ेब पैदा होगा तो हर घर में एक शिवाजी पैदा होगा। यानी प्राइम मिनिस्टर शिवाजी को अच्छा बता रहे हैं, उनके मुकाबले हज़रत औरंगज़ेब अलैहि रहमतुर रिदवान की बुराई कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिया जाए, जो कि लेना भी चाहिए, तो वो ये सेंटेंस और ये जुमला हज़रत औरंगज़ेब अलैहि रहमतुर रिदवान की बुराई नहीं बल्कि ये तारीफ़ है। वो ऐसे कि यानी हज़रत औरंगज़ेब अलैहि रहमतुर रिदवान ने शिवाजी को कैद कर लिया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर औरंगज़ेब पैदा होगा तो एक साथ में कैदी भी पैदा होगा, एक कैद से फरार होने वाला भगौड़ा भी पैदा होगा। तो ये उनकी बुराई नहीं बल्कि ये उनकी तारीफ़ हो गई। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो हज़रत औरंगज़ेब अलैहि रहमतुर रिदवान की बुराई करते हैं कि उन्हें चाहिए कि वो ताअस्सुब परस्ती का ऐनक उतार कर, ताअस्सुब परस्ती का चश्मा उतार कर हज़रत औरंगज़ेब अलैहि रहमतुर रिदवान की हिस्टोरी, तारीख़ और उनकी बायोग्राफ़ी पढ़ें। तब उन्हें पता चलेगा कि हज़रत औरंगज़ेब अलैहि रहमतुर रिदवान कितने अच्छे बादशाह थे, कितने ईमानदार बादशाह थे। बल्कि ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान की तारीख़ में उन जैसा ईमानदार बादशाह, उन जैसा ईमानदार और मुखलिस बादशाह न कभी हुआ, न है, न होगा। वो ऐसे कि जब हज़रत औरंगज़ेब अलैहि रहमतुर रिदवान इंतकाल फरमाते हैं तो उनके पास सिर्फ 300 रुपया होता है। ज़रा आप गौर कीजिए, कौन ऐसा बादशाह है, कौन ऐसा हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा है जिसके मरने के वक्त सिर्फ उसके अंडर में, जिसकी मिल्कियत में सिर्फ 300 रुपये हो। कौन ऐसा बादशाह है? क्या आपके नज़र में कोई ऐसा बादशाह है तो हमें दिखलाए, चाहे वो कोई दूसरा मुसलमान बादशाह ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई गैर दूसरा हिंदू बादशाह ही क्यों ना हो। ज़रा मुझे बतलाएं कि हज़रत औरंगज़ेब अलैहि रहमतुर रिदवान की तरह कौन ऐसा बादशाह आपके नज़र में गुजरा है जिसके मरने के वक्त सिर्फ 300 रुपया जिसके पास हो। और दूसरी तरफ ये देख लीजिए कि हज़रत औरंगज़ेब अलैहि रहमतुर रिदवान सरकारी माल अपने ऊपर खर्च नहीं किया करते थे, बल्कि अपनी रोजी रोटी के लिए हज़रत औरंगज़ेब अलैहि रहमतुर रिदवान टोपी की सिलाई किया करते थे, टोपी बनाया करते थे, और जो पैसा उससे कमाते थे वो पैसे से अपने लिए खर्च किया करते थे, उस पैसे को अपने ऊपर खर्च किया करते थे। क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा बादशाह है, ऐसा कोई किंग है जो गुजरा हो, जो अपनी रोजी रोटी के लिए खुद काम करता हो, जो खुद कमाता हो, जो खुद खाता हो?
और वो बैतुल माल सरकारी खजाने से खर्चा ना करता हो अपने ऊपर। आपको हिंदुस्तान की तारीख में कोई ऐसा बादशाह नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आज हिंदुस्तान में औरंगज़ेब अलैहिर्रहमतुर रिदवान की बुराई की जा रही है। आखिर वजह यह है कि वो मुसलमान थे। वजह यह है कि वो मुसलमान थे, मुस्लिम बादशाह थे, वो मुग़ल बादशाह थे। चाहे मुसलमान इस हिंदुस्तान में कितना भी अच्छा हो जाए, उनकी बुराई होनी ज़रूरी है। अगर वहीं पर कोई हिंदू गैर मुस्लिम बादशाह कितना भी बड़ा जालिम हो जाए तो उसकी तारीफ होनी ज़रूरी है। तो ऐ मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, आपको चाहिए कि तआस्सुब परस्ती का चश्मा निकाले, तआस्सुब परस्ती का ऐनक निकाल कर सही तरीके से सही फैसला ले, और जो हक है उसे हक कहें और जो गलत है उसे गलत कहने की अपने अंदर हिम्मत लाए। बुराई तो उनकी करनी चाहिए जो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे हुकूमत की और जुल्म के पहाड़ ढाले। बुराई तो उन अंग्रेज़ों की करनी चाहिए जिसने इस पूरे हिंदुस्तान को कंगाल कर दिया। बुराई तो उस अंग्रेज़ों की करनी चाहिए जिन्होंने हिंदुस्तान को लूट कर चले गए। बुराई तो उनकी होनी चाहिए, न कि बुराई हज़रत औरंगज़ेब की होनी चाहिए, न कि बुराई हज़रत सुल्तान टीपू की होनी चाहिए, जिन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की में खूब मेहनत की, जिन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की में अपना पसीना बहाया, जिन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की में अपनी जान की बाजी लगा दी। और अभी हिंदुस्तान का हाल देख लीजिए, कितनी गुर्बत और कितनी मुफलिसी और कितना पीछे चला जा रहा है ये हमारा हिंदुस्तान। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर हिंदुस्तान तरक्की करना चाहता है, अगर हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं तरक्की करना, तो उन्हें फिर से मुसलमानों को बादशाह बनाना होगा, यानी उन्हें फिर से मुसलमानों को प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर बनाना होगा, तब जाके ये हिंदुस्तान फिर तरक्की कर पाएगा। आप जितने भी मुग़ल बादशाह गुजरे हैं, सब की बायोग्राफी आप उठा के देख ले, कोई मुग़ल बादशाह हिंदुस्तान को लूटने की कोशिश नहीं किया है। किसी मुग़ल बादशाह ने हिंदुस्तान को लूट कर भागने की कोशिश नहीं की है, बल्कि जितने भी मुसलमान बादशाह यहाँ हुए हैं, सबों ने हिंदुस्तान की तरक्की में अपना हाथ बटाया है और सबों ने चाहा है कि हिंदुस्तान तमाम पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हो। तो ऐ मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान पहले जैसा तरक्की याफ्ता हो, अगर आप चाहते हैं कि डॉलर से आगे हमारा रुपया बढ़ जाए, तो आपको चाहिए और आपको चाहना होगा कि फिर से किसी मुसलमान को आप प्राइम मिनिस्टर बनाए। और मैं ये पूरे यकीन से और दावे के साथ कहता हूँ कि अगर जिस दिन इस हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मुसलमान हो गया, तो समझ लीजिए कि उस दिन डॉलर नीचे और रुपये की कीमत ऊपर हो जाएगी। आपको फिलहाल जो प्रेजेंट में जो गुजरा है उसकी मिसाल दे के समझाओ कि मुसलमान कितना ईमानदार होता है। APJ अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता, मिसाइल मैन जिसे कहा जाता है। उनके भी इंतकाल के वक्त देख लीजिए, उनके प्रॉपर्टी में कितने पैसे थे, उनकी मिल्कियत में कितने जायदाद और पैसे थे, बहुत कम थे, जिस पे तमाम मुसलमान फ़ख्र करते हैं और तमाम हिंदुस्तानी को भी चाहिए कि फ़ख्र करना चाहिए उन पर। तो ज़रा गौर कीजिए कि मुसलमान कितने ईमानदार होते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो, चाहे वो बादशाह क्यों ना गुजरा हो, मुसलमानों के खून में ईमानदारी फूट फूट कर भरी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान तरक्की करे, तो आपको ये नफ़रत फैलाना बंद करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान अमेरिका से भी आगे जाए, अगर आप चाहते हैं कि ये इंडिया सुपर पावर कहलाए, तो आपको मुसलमानों से मिलजुल कर रहना होगा। आपको भाईचारा कायम करनी होगी, दूसरे लोगों के बहकावे में ना आना होगा। आपको जो नफ़रत का जहर घोलते हैं हमारे सोसाइटी में, बल्कि उनसे बचना होगा हमें। और हमें एक हिंदुस्तानी भाई की तरह हमें इस हिंदुस्तान में रहना होगा, हमें मोहब्बत का माहौल पैदा करना होगा, तभी हम तरक्की कर सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें मुसलमानों से, जो गैर मुस्लिम है, उन्हें चाहिए कि मुसलमानों से मोहब्बत करें, और मुसलमानों को चाहिए कि वो गैर
मुस्लिमों से मोहब्बत करे। मुसलमान कोई भी गैर मुस्लिमों से नफ़रत नहीं करता, लेकिन मैंने देखा है अक्सर गैर मुस्लिमों को कि वो मुस्लिमों से ज़रूर नफ़रत करते हैं, ऐसा देखा गया है। और ये ज़मीनी सतह पर है, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है। जो आज हिंदुस्तान में चल रहा है वो आप देख रहे हैं, सबों के सामने हैं ये बातें। तो मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम सही तरीके पर चलें, सही रास्ते पर चलें। जो बातें हक हैं वो कहे, जो बातें गलत है उसे गलत जाने। बस मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं से ख़त्म करता हूँ। अगर मेरी बातें अच्छी लगती है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट करें अच्छी बातें फैलाने में। फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।